अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहबाज अपने वीकली वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। पॉपुलर ग्लोबल लेवल की फर्म गोल्डमैन सैक्स जिसे कहते हैं, उसने 2025 की बात नहीं कर रहा, 2075 के बारे में ये पेशेन गोई की है कि पाकिस्तान दुनिया की छठी बड़ी मुआशियत बन के उभरेगा। अब आप ये वीडियो देखें, इसमें आपको अंदाज़ा होगा कि एक आदमी बच्चों को गाड़ी की डिक्की में डाल के, और ऊपर से वो डिक्की जो है वो बच्चों के हाथ में पकड़ाई हुई है। अब बच्चों को कुछ नज़र तो आ नहीं रहा कि वो किस तरह कहाँ उसको लेके जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में हमारा भी हाल यही है। पाकिस्तानी अवाम के ऊपर पर्दा डाला हुआ है और अवाम को ये कहा हुआ है कि पर्दे को पकड़ के रखेंगे, ये पर्दा नीचे ना गिरे। जैसे बच्चों को ये कहा हुआ है कि डिक्की पकड़ के रखें, ताकि डिक्की गाड़ी जब हचकोले खाए तो डिक्की जो है वो आपके सर के ऊपर ना लगे। जैसे कार दौड़ रही है, इसी तरह पाकिस्तानी मुआशियत जो है वो भी दौड़ रही है। अब बताया ये गया है कि चीन 57 खरब डॉलर के साथ पहले नंबर पे होगा, चीनी मुआशियत जो है। और जीडीपी के लिहाज से दुनिया की सर्वोच्च 10 मुआशियतों में भारत जो है 52.5 खरब डॉलर के साथ दुनिया की दूसरी बड़ी मुआशियत होगा। अमेरिका 51.5 खरब डॉलर के साथ दुनिया की तीसरी बड़ी, जबकि इंडोनेशिया चौथी बड़ी मुआशियत होगा और पाकिस्तान 12.3 खरब डॉलर के साथ दुनिया की छठी मुआशियत होगा। लेकिन जो कार की सिचुएशन है ना, उसको देखकर मुझे नहीं लगता कि हम छठी बन सकें, क्योंकि वो जो आपसे बात कर रहा हूं वो ये कि जिस तरह की हमारी पॉलिसियां हैं, रनिंग पॉलिसीज और जो हमारा ट्रैक है, उससे तो मुझे अंदाज़ा नहीं होता या मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम वाकई छठी बड़ी मुआशियत 2075 में बन पाएंगे। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर हम अपना किबला दुरुस्त कर लेते हैं तो फिर दुनिया की छठी बड़ी मुआशियत तो क्या, हम टॉप पे बन सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपना किबला दुरुस्त करें। आप मुझे बताएं, किबला कैसे दुरुस्त होगा जब जो लोग आज से 3 माह पहले इंतकाल कर चुके हैं, आने वाले इलेक्शन जो 8 फरवरी में हो रहे हैं, आपने भाई उनकी भी ड्यूटी लगा दी है, तो क्या वाकई हम छठी बड़ी मुआशियत 2075 में बन पाएंगे? आप खुद अंदाजा कर लें। अब खबर ये बता रही है कि सिंध के जिला ठट्ठा में 3 माह कबल इंतकाल करने वाले उस्ताद की ड्यूटी इलेक्शन में लगा दी गई। अब जब वो मरहूम ट्रेनिंग सेशन में एब्सेंट थे तो उनको शो का नोटिस भेज दिया गया। अब गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जड़ियो गुड्डू के टीचर मोहम्मद उमर शेख 3 माह कबल इंतकाल कर गए थे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने कराची तबादला हो जाने वाले एक और सीनियर टीचर मोहम्मद उमर जोखियो को भी नोटिस जारी कर दिया। तो भाई ये हमारा हाल है। तो जितनी जल्दी हो सके किबला दुरुस्त करें, वरना फिर भाई छठी तो कहीं दूर की बात है, आप शायद दुनिया की जो 100वीं इकॉनमी है उसमें भी ना आ सकें। तेल की कीमतें चलें, मुबारक हो कि इस दफा तकरीबन 8 रुपये फी लीटर पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है। तो चलें, कुछ तो जो है ना वो खुदा करके वो सकूत टूटा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि बिजली और गैस कीमतों में इजाफे के बावजूद गर्दिशी कर्जा जो है आपके काबू से बाहर होता जा रहा है। अब वो बताया जा रहा है कि तवानी सेक्टर का मजमूई गर्दिशी कर्जा 5,73,000 अरब की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है और वज़ीर तवानी ने गर्दिशी कर्जे में 1268,000 अरब तक कमी करने का मनसूबा पेश किया था या पेश कर दिया है। अब ये सारी चीज़ें सोचने की बात है कि हर हफ्ते बल्कि हर दूसरे दिन कह रहे हैं खबर आई होती है कि वो जो तेल एडजस्टमेंट है या ऑयल एडजस्टमेंट है या फ्यूल एडजस्टमेंट है या पता नहीं कौन कौन से एडजस्टमेंट है, उसकी मद में 4 रुपये फी यूनिट कीमत में इजाफा हो रहा है, 5 रुपये फी यूनिट कीमत में इजाफा हो रहा है, बिजली के 6 रुपये बिजली के फी यूनिट में इजाफा हो रहा है। तो ये डे बाय डे इजाफा भी हो रहा है। बिजली अब है उसकी पहुंच भी आम आदमी के हाथ से तो निकलती नजर आ रही है। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है, गर्दिशी कर्जा फिर बढ़ता जा रहा है। तो क्या इसके साथ हम या ये बेरारवियाँ जो हैं या इरेगुलरिटी जो हैं, इसके तो वाकई हम दुनिया की छठी बड़ी इकॉनमी 2075 में बन सकते हैं? अब आ जाए, चूंकि हो ये रहा है, हम एक ग्लोबल विलेज के अंदर रह रहे हैं और गांव के अगर किसी एक कोने में कोई हादसा होता है तो उसका असर गांव के सेंटर के ऊपर भी होता है या गांव के दूसरे सिरे के ऊपर भी होता है, गांव के तीसरे सिरे के ऊपर भी होता है, गांव के चौथे सिरे के ऊपर भी होता है। अब कहा यह जा रहा है कि आलमी मुआशियत के अंदर जो क्राइसिस वगैरह आया उसकी वजह से जो ग्लोबल जीडीपी है उसकी ग्रोथ में भी कमी हो सकती है और मजबूरी तौर पर आपकी जो ग्लोबल जीडीपी है वो 4.5% तक गिर सकती है। इस रिपोर्ट के अंदर ये IMF के जो तर्जमान कुजाक हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट के अंदर ये भी बताया है कि जोग्राफी सियासी एतबार से मुंसलिक ममालिक के दरमियान बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में तेजी से इजाफा हो रहा है।
सप्लाई चेन तवील हो रहे हैं और गुज़श्ता 5 वर्ष में तजारती पाबंदियों में बेतदरीज इजाफा भी हुआ है। और उन्होंने ये निशानदेही किया कि इंतहाई हालात में कंपनियों को इनके वतन वापस मुंतकिल के पस मंजर में आलमी जीडीपी ग्रोथ में 4 से 5% कमी हुई है। वो बेसिकली हमें इन्हीं हालात का वो जिक्र कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखें कि गजा की जो जंग है, शायद ये भी एक वजह है कि जिसकी वजह से आलमी माशियत जो है उसकी बहाली खटाई में पड़ी हुई है। महंगाई डे बाई डे बढ़ रही है, चाहे वो लोकल लेवल हो चाहे आपका वो ग्लोबल लेवल हो। आलमी शरह नमू वो भी मुतासर हो रही है। और उसके बाद जो बहरा अहमर में हौसी हमलों ने मामला मजीद बिगाड़ दिया है। और इससे अब क्या होगा कि आलमी तजारत जो है वो तकरीबन 30% तक कमी का खदशा उसमें पाया गया है। और इससे अब जारी बात ये, जब चीज़ें होंगी तो तेल का बहरान पैदा होगा, जिससे जाहिर सी बात तवानाई का जो बहरान है वो भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर सर उठाएगा। तो इन सारी सिचुएशन के साथ आप देख लें कि ये नहीं है पाकिस्तान, अब जैसे इंडिया के बारे में कहा गया है, चाइना के बारे में कहा गया, अमेरिका के बारे में, इंडोनेशिया के बारे में कहा गया है, ये सारे ममालिक 2075 तक इस लिस्ट में तभी आएंगे जब लोकल लेवल पे मुआशी पॉलिसीज जो हैं उनके अंदर स्टेबिलिटी आएगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। और यही असूल कारआमद होगा या यही असूल जो है वो लागू होगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है वो भी स्टेबिलिटी जाहिर सी बात लेके आएगी, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो मुआशी पॉलिसीज हैं उनके अंदर भी स्टेबिलिटी जब आएगी, तब जाके मेरा ख्याल है कि 2075 तक चाइना दुनिया का नंबर 1 कंट्री बनेगा, इंडिया दूसरा कंट्री बनेगा, अमेरिका तीसरा, चौथा इंडोनेशिया और पाकिस्तान छठा बनेगा। और अगर इनमें जैसे वो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं खासकर पाकिस्तान के लिए, वो जो इकनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो रही है, इकनॉमिक पॉलिसीज के अंदर स्टेबिलिटी की बात हो रही है, और ट्रांसपेरेंट इकनॉमिक पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है, और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज की बात हो रही है, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात हो रही है, इनमें से कोई एक भी एलिमेंट अगर आपका मिस हो गया तो मेरा ख्याल है कि 2075 तक हम वो जो हमें पेशेनगोई की गई है हमारे बारे में कि हम 2075 में छठी बड़ी मुआशियत बन पाएंगे, वो ख्वाब मेरा नहीं ख्याल कि पूरा होगा।